कैसे मुनव्वर फारूकी का जो टफ पीरियड था उसी दौरान उसको सक्सेस मिली। कुछ लड़कियों का सुख, मतलब अगर देखा जाए जो नारी सुख है वो है या नहीं है। ऐसे व्यक्ति का जो मतलब अगर कुछ भी अच्छा होने वाला है बीवी से ही होगा। इतना मुझे कोई जैसे बोलते ना ऊंच का ये ऊंच का वो कुछ नहीं दिख रहा है। इनका जो भाग्योदय है शादी के बाद हुआ होगा। इसका फादर का बहुत खराब है, इस टाइप का कुंडली है। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। मैम, कुंडली सेगमेंट की अगर बात करें तो हम जिस तरीके से एक एक करके जितने भी बड़े बड़े टीवी सेलेब्स हैं या फिर रियलिटी शो सेलेब्स हैं या फिर मूवी स्टार्स हैं, वो सेगमेंट की अगर बात करें तो इट्स गोइंग वेरी वेल। कमेंट सेक्शन में बैक टू बैक मैसेज आते हैं कि इनकी कुंडली बताओ, उनकी कुंडली बताओ, जिनमें से एक नाम पर्टिकुलरली आता है वो है मुनव्वर फारूकी। हालांकि वो है मुस्लिम, लेकिन फिर भी हमने उनकी जो स्थिति है, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से करीबन कुंडली डाली है। 85-90% एक्यूरेट है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि कैसे मुनव्वर फारूकी का जो टफ पीरियड था उसी दौरान उसको सक्सेस मिली, राइट, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसकी शादी, क्योंकि हम 2 शादियां हो चुकी है, तो कुछ लड़कियों का सुख, मतलब अगर देखा जाए जो नारी सुख है वो है या नहीं है, आगे कैसी जाएगी, और प्लस करियर की ग्रोथ। आखिरकार इसने ऐसा क्या है, कुंडली में ऐसा क्या है कि ये मतलब मुनव्वर जो है अब ऊंचाइयां छू रहा है। सो आर वी रेडी मैम? यस वी आर। चलिए अगर हम मुनव्वर फारूकी की कुंडली देखें तो देखिए इसकी कुंडली में इतना मुझे कोई वैसे बोलते ना ऊंच का ये ऊंच का वो कुछ नहीं दिख रहा है। विच इज वेरी गुड। विच इज नॉट वेरी गुड ना। अच्छा। जो सलमान खान शाहरुख खान की कुंडली में हम दिखते हैं ना, ये ऑर्डिनरी कुंडली है। ओके। मेरी और आपकी भी ऐसी हो सकती है जी, ठीक है ना। बट इनका एक ही चीज अच्छी है, इनके 9वें भाव में शुक्र बैठा है, 7वें भाव का स्वामी होके। तो इनका जो भाग्योदय है शादी के बाद हुआ होगा। क्या इनको जो बेनिफिट आया है शादी के बाद आया है, क्योंकि इनका भाग्योदय उसी के बाद होने वाला है। राइट, उनकी पहली वाइफ से जब शादी हुई थी उसके बाद ही हुए है सब। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो मतलब अगर कुछ भी अच्छा होने वाला है बीवी से ही होगा। तो जितनी अच्छी बीवी की कुंडली, जितनी अच्छी उसकी बीवी की एनर्जी, उतना इसकी लाइफ में नेम एंड फेम आ सकता है। क्योंकि इसका जो मेन जो बोलते ना कारक है वो बीवी है। उसी से भाग्योदय, मतलब आप कह ले भाग्योदय का स्वामी, ये इसकी कुंडली का योग है। और इसका शुक्र राहु भी साथ में बैठा है। ये इसके लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, क्योंकि मैम देखिए अभी पहली शादी हुई वो जूनागढ़ में ही है, वो अब डिवोर्स हो गया। दूसरा इनकी गर्लफ्रेंड बनी थी नाजिला करके 2020-21 के आसपास, 22 के आसपास। फिर उसके बाद उससे भी ब्रेकअप हो गया। अब तीसरी, मतलब एक तरीके से तीसरी लड़की आई है जिससे शादी करी है उन्होंने, जो ऑलरेडी एक बच्ची की माँ है। अरे बाप रे। हाँ, बच्चे की माँ भी है। ओके 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 ओके। अच्छा, देखा जाए तो देखो इसको है ना, शुक्र जो है इससे भरे भाग्य का इसका उदय होगा। लेकिन शुक्र जो है वो केतु के नक्षत्र में बैठा है, तो इसका जो फीमेल का जो सुख है ना, इसलिए है भी नहीं। देखो बहुत चाहिए भी और है भी नहीं, कॉन्ट्रडिक्टरी है इसकी कुंडली। ओके। शुक्र से फायदा होगा, लड़की से फायदा हुआ अच्छा, और इसके बहुत अफेयर्स होंगे। कोई यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ये लाइफ में आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये किसी से भी, लड़की से इतनी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। ये हमेशा कुछ ना कुछ प्यार की तलाश में ढूंढता रहेगा। समझ गया। अगर उसको वो लड़की से नहीं मिलेगा वो कहीं और ढूंढेगा। वो इस तरह की कुंडली है इसकी। तो इसके अफेयर्स भी होंगे, इसके ब्रेकअप्स भी होंगे, इसको सुख नहीं होगा। तो ये काफी इस असमंजस में अगर ये चलता रहा तो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। और इसका जो अष्टम स्थान में इसका जो चंद्रमा है, प्लीज अंडरस्टैंड करो 80-85% एक्यूरेट है, हमें पता नहीं है। लेकिन चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, वृश्चिक का चंद्रमा उस दिन रहेगा ही रहेगा। तो इसका वृश्चिक का चंद्रमा है ही। तो चंद्रमा की स्थिति से हम ये बोल सकते हैं जो इसका मन है ना, ये बहुत ज्यादा चंचल भी है, और ये किसी की पे विश्वास नहीं करता। ये हर इंसान को गलत ही समझता है। तुम कितना भी अच्छा कर लो फिर भी तुम्हारे अंदर भी ये नुक्स निकाल देगा। इसका चंद्रमा खराब है। शक, डाउट पैदा करने वाला। शक तो बहुत छोटी चीज है, डाउट एकदम बहुत ही। और इसके साथ चंद्रमा, जैसे अभी जो स्थिति बनी है, इसके साथ चंद्रमा में मतलब जो इसका जो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो इसका कुछ ना सेक्सुअल से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम्स भी आ सकती है इसके लाइफ में। जैसे ना इसको बहुत केयरफुल रहना चाहिए लोगों के आसपास। जैसे सपोज तुमने उसको कुछ पिला दिया, ऐसा भी कुछ कर सकते हो उसके साथ। फिर इसके कुछ सिग्नेचर ले लिए, इसके साथ कुछ कर लिया, ऐसा भी हो सकता है इसके साथ। ही हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द कंपनी एंड पीपल अराउंड। हाँ।
कोई भी इसको कर सकता है, मतलब ही हैज टू बी केयरफुल, ही कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ। सगा दोस्त भी सब, ही हैज टू बी केयरफुल, क्योंकि देखो दोस्त का जो किरदार है वो शनि लिखा रहा है इधर। अच्छा, इसका सूर्य शनि की स्थिति सामने बनी है। अभी देखो भले हमारे पास सही टाइम नहीं है, लेकिन सूर्य शनि तरी तो उस दिन उसी टाइम पे थे, तो इसको उसके फादर का सुख भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली में मुनव्वर के खुद वो बोलता था, उसने अपनी रियल लाइफ स्टोरी में बताया था कि मेरे फादर मुझे मारते थे। माँ के साथ क्लोज था ये, लेकिन फादर जो है, और प्लस वो भागकर भी आ गया था, लाइक ऐसा ही। हाँ, इसका फादर का बहुत खराब है, इसको इतना सुख मिलेगा फादर का, इसको गुस्सा भी आ सकता है बहुत, इसको इसके फादर भी होंगे तो फादर बहुत गुस्सेल होंगे, इस टाइप का कुंडली है कुछ। सूर्य शनि की स्थिति इसके लाइफ पे अच्छी रही है, इसको सुख रही है, और इसलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसे प्रॉब्लम्स आ सकती है इसके करियर में, तो इसको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। आइए देखते हैं इसकी ना विंशोत्तरी दशा क्या है। इसकी जो शनि की महादशा रही है 2011, ये देखो इसको 1992 से 2011 तक काफी बेनिफिट आया होगा। हालांकि शनि कैसा भी है, इसको नंबर्स इसके शनि के बहुत अच्छे हैं, इसने लाइफ में धीरे धीरे ग्रोथ ली होगी 2011 तक। ग्रोथ तो ली है उसने, भिंडी बाजार में छोटा छोटा काम कर करके आज देखिए। हाँ, अच्छा, और अभी इसकी बुध की महादशा चल रही है 109536। ये देखो, ये अभी भी इसकी महादशा अच्छी नहीं है, बीमारी की महादशा है, लोन्स की महादशा है, डेट्स की महादशा है। इसे सोच समझ के इसको नेम एंड फेम तो मिलेगा, लेकिन इसको परेशानी आने वाली है, आ भी गई होंगी, इसका कुछ ऐसा पता ये नहीं है। और अभी इसकी गुरु चल रहा है, गुरु अभी इसको बाहर आउट ऑफ इंडिया काम करना चाहिए, इसको थोड़े से स्पिरिचुअल चीजों जगह पे जाना चाहिए, अभी कहीं हज करने जाए या जो भी इसके धर्म में है इसे करना चाहिए, ताकि इसे बेनिफिट आए। इसे लोगों से फायदा मिलेगा, लोग इसके लिए करेंगे, वो सब रहेगा, लेकिन इसको ओवरऑल जो है ना इसकी परेशानी लगी पड़ी रहेगी। और इसका जो केतु की महादशा है नहीं, इसको परेशानियां लगी रहेंगी, याद रखना भाई। अच्छा, इसका 2035 तक इसको कुछ ना लीगल इश्यूज आ सकते हैं, बीमारी आ सकती है, कोई ना कोई इसके लाइफ में जैसे ना विपदा आ सकती है। जो छठे भाव रोग, ऋण और शक्ति का होता है, तो लोन्स है, रोग लग सकते हैं, शत्रु का हो सकता है, तो लोग इससे शत्रुता करेंगे। तो वो सब चीजें इसको बड़ा केयरफुल रहना है 2035 तक, मतलब इसका टाइम इतना तो 10 अच्छा साल लगा लीजिए। हाँ, 10 साल इसको काफी अच्छे मतलब संभाल के रहना है इसका। मैम जैसे सॉरी टू इंटरप्ट, अभी अगर देखा जाए ना, मुनव्वर काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। मतलब पहले तो कंटेस्टेंट था वो, चाहे वो लॉकअप हो या बिग बॉस हो, अब वो शो को होस्ट कर रहा है। एक द सोसाइटी करके एक शो आ रहा है, उसमें होस्टिंग कर रहा है, पति पत्नी और पंगा में वो होस्टिंग कर रहा है विद सोनाली बेंद्रे। वेरी गुड। तो उसके लिए क्या कहें, मतलब क्या दिख रहा है काम को लेकर? मैं देख लेती हूँ। देखो, जैसे हमने कहा इसकी बुध की महादशा है, और अभी इसका बुध में जो चल रहा है गुरु का गोचर चल रहा है, जो 5 9 12 9 2 7 है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ना, ये इसको नेम एंड फेम है, बट ये नेम एंड फेम से ना इतना पैसा जो है वो बना नहीं पा रहा है, बचा नहीं पा रहा है ये पैसा अपना। अच्छा। और इसको मेंटल एंजाइटी बहुत है। इनफैक्ट इसका 14 जून से 1 अगस्त तक का तो टाइम काफी खराब है इसको, या फिर कोई बीमारी में, हाँ कोई बीमारी में जा सकता है, कोई इसको धोखा मिल सकता है, इसका पैसा कहीं डूब सकता है इसका डेफिनेटली, और ये अपनी गलतियां कर करके इसको परेशानी होगी। लेकिन इसका भाग्य चलता रहेगा इसके पार्टनर के बदौलत। अच्छा, जो नहीं इसके पार्टनर के बदौलत चलता रहेगा इसका भाग्य। अभी ठीक ठीक टाइम है, आप बोल रहे हो इसका अच्छा टाइम है, बट जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि इससे भी अच्छा टाइम हो सकता था इसका, बल्कि अभी अच्छा टाइम थोड़े टाइम के बाद आ रहा है। अभी ये नवंबर दिसंबर के बाद इसका काफी अच्छा टाइम आ रहा है, 10 10 11 7 4। जब आपका ये टाइम चलता है ना, तो आपको नेम एंड फेम मिलता है, वो कहीं से भी मिले, लेकिन आपको नेम एंड फेम मिलेगा। इसका अच्छा टाइम आ रहा है। हाँ, मतलब इसका अभी और 6-8 महीने और अच्छे टाइम रहेगा। अच्छा। प्रॉब्लमेटिक नहीं है और आता जाता रहेगा, लेकिन पूरी की पूरी महादशा देखो 10 10 11 नेम एंड फेम इसको अभी मिलने वाला है 2028 तक। इसका टाइम अच्छा है, मतलब दिसंबर से, दिसंबर हम बैठे हैं जुलाई में, हाँ इसका टाइम अच्छा है। इस पे इसको जितना पैसा बटोर रहा है बटोर ले, जितना पैसा रख रहा है रख ले, वेस्ट मत करो, क्योंकि इसके आगे जब टाइम इसका आएगा, बुध के बाद इसकी जब केतु की महादशा चलेगी, और केतु की महादशा 3 3 6 9 9 12, इसको परेशानी आ जाएगी। ये सडनली देखेगा कि मैंने जो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो गलत है, गलत साबित होंगे।
यस, उसको केयरफुल रहना पड़ेगा, और उसको जितना जो बेनिफिट अभी आएगा वो सडनली चला जाएगा। उसको 28 के बाद उसकी बहुत 28 के बाद डाउन जा सकता है। फिर थोड़ा बहुत करता रहेगा, बट ही हैज टू बी वेरी केयरफुल जहां वो पैसे इन्वेस्ट करे, जहां वो करे। सपोज मैंने आज मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, चलो मैंने होटल कर दिया, अरे वो होटल डूब जाएगा। तो उसको बहुत केयरफुली, मिस्टर मुनावर अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको ये चेतावनी देना चाहती हूँ, 2028 का आपका टाइम सही नहीं है। और इसकी वजह से आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने इन्वेस्टमेंट्स बहुत साउंड प्रूफ रखिए। साउंड प्रूफ मतलब, आई एम सो सॉरी, नॉट यूज साउंड प्रूफ, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स रखिए कि वो कोई भी चीज टूटे नहीं। आप समझ रहे हो? जैसे मैंने क्या बोला, मैंने शेयर मार्केट में नहीं डाले, शेयर मार्केट में वैसे भी नहीं डाले, ये सब नहीं करें। यहाँ से इनका टूटने का टाइम शुरू होगा जब केतु का टाइम आएगा ना, तब इनको, केतु नीच का ही बैठा है, 3rd हाउस में बैठा है, इन्हें काम से तकलीफ आएगी। अच्छा, 7 साल तक। 7 साल बाद मैम? हाँ नहीं, अभी 2028 के बाद, 28 के बाद, राइट। 2028 के बाद 25 से 28 अच्छा चल रहा है इसका, और 28 के बाद से 7 साल इसके वो हो जाएगा, परेशानी आएगी केतु की महादशा में। और फिर इसकी केतु के बाद इसकी शुक्र की महादशा आएगी। आइए देखते हैं इसकी शुक्र कैसा चल रहा है। शुक्र अच्छा चलेगा तो हम इसको पार्टनर्स और मिलेंगे ना। इसके शुक्र देखते ना कितना अच्छा, 9 to 7, नहीं इतना कुछ खास नहीं है। शुक्र ठीक, बीमारी का कारण दे रहा है, लोन्स पे जाने की टाइम चल रहा है। तो मुनव्वर जी, मेरा ये रिक्वेस्ट होगा, आपके 3 साल बहुत बढ़िया है, पैसे बचा लो, आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, शॉर्ट एंड स्वीट हो। उसके बाद इसका टाइम जब सूर्य का आएगा तब अच्छा जाएगा, वो 15-20 साल के बाद आएगा। फिर जो इसके पार्टनर का टाइम अच्छा है तो इसका टाइम अच्छा है। कितनी बार आपके पार्टनर का टाइम होता है अच्छा तो आपका टाइम अच्छा होता है, आपके बच्चे आते हैं उनका टाइम अच्छा होता है तो आपका टाइम अच्छा होता है। वो सब चीजों से भी फर्क पड़ता है, वो चीजों से। हाँ। हमेशा सिर्फ आपका ही टाइम नहीं अच्छा होता ना, अगर आपको किसी को प्रोवाइड करना है और उसके नसीब में पैसा है तो आपके पास उसको खिलाने के लिए पैसा आएगा, याद रखना। कोई बच्चे बड़े लकी होते हैं, हाँ, उन जैसी पैदा होते हैं वैसी पेरेंट्स सक्सेसफुल हो जाते हैं, होना चालू होते हैं, क्योंकि उनके नसीब में इतना ये है। तो एकदम, अगर आपने, जैसे अभी एक जन को मैं जानती हूँ, जब वो पैदा हुई थी उसके बाद उसके फैमिली में बहुत नेम एंड फेम आया, क्योंकि वो 3 राजयोग से पैदा हुई है न्यूमरोलॉजी वाइज। तो वैसा दिन वैसे टाइम से उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट आता है, पेरेंट्स को आता है, क्योंकि अगर मैं वो चाइल्ड हूँ, चाइल्ड को कौन देगा? पेरेंट्स। तब आपकी कुंडली ऑपरेट होना बंद होती है, और 4-5 साल, जब बच्चा 4-5 साल का होता है तो बच्चे की कुंडली ऑपरेट होना चालू हो जाती है, और उसका पॉजिटिव आप पे लगने लग जाता है, क्योंकि 5 साल का बच्चा खुद तो कमाएगा नहीं, तो कौन कमाएगा? पापा या मम्मी। तब ऐसा चलता है, इसलिए फिर बच्चों के भाग्य से भी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि मुनावर के बच्चे उसके लिए कहीं ना कहीं, वो इसको कोशिश करनी चाहिए। अभी कोई अच्छा जब समय चल रहा है तब बच्चे कर लेने चाहिए। खराब समय में खराब कर्मों की वजह से बच्चे भी उतने अच्छे नहीं होंगे, तो ही हैज टू गेट अ चाइल्ड इन द नेक्स्ट 2-3 years। अभी तो है उसके पास एक लड़का, खुद का पहली शादी का है। अच्छा, अपने को पता तो नहीं है उसकी कुंडली, देखना पड़ेगा। पहली शादी का है वो, और अभी जो दूसरी शादी करी है उसने, तो उस लड़की, उस जो महिला है उनकी लड़की है, तो बेसिकली अब मुनव्वर के 2 बच्चे हो गए, तो एक लड़का एक लड़की है। हाँ, किसी और की लड़की है वो। ये हो सकता है ये शादी काफी टाइम तक टिक जाए, क्योंकि देखिए मंगल और राहु भी बैठा हुआ है, और इसमें क्या है ना कि ये टिक जाए, ये भले चक्कर करते रहेंगे थोड़ा टाइम बाहर है वो, लेकिन ये टिक सकती है ये शादी। उसके मतलब ये मैं 7-8 साल बोल सकती हूँ, इसके आगे नहीं। लड़की की तो कुंडली है नहीं अपने सामने, लेकिन जब भी फीमेल रहेगी और फीमेल इसे खुश रखेगी मेंटली, तो इसकी लाइफ अच्छी रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों कमेंट कीजिए कि आपको और किस किस की कुंडली जाननी है, हम पता करेंगे गीतांजलि मैम से।